कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहने का मतलब है कि सच्ची लगन और सही दिशा में किया गया काम कभी भी असफल नहीं होता। ये कहावत पोपटराव पवार पर एकदम सटीक बैठती है, जिनके प्रयासों ने न सिर्फ गांव, ग्रामीण और किसान के जीवन को बदला, बल्कि क्षेत्र के जर्रे जर्रे की बदहाली को खुशहाली में बदल कर रख दिया। कहानी है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गांव हिवरे बाजार की, जो आज दुनिया भर के लिए उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है और इसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। बेहद साफ सुथरा, हरा भरा, संपन्न और खुशहाल, इतना खुशहाल कि गांव की 1/4 आबादी करोड़पति है। यहाँ एक भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। जल संचय, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में कई अवार्ड ये गांव अपने नाम कर चुका है। लेकिन ये गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। इस गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां बारिश केवल 200 से 300 मिलीमीटर तक होती थी। चट्टानी और सूखा क्षेत्र, खेती तो छोड़िए, पीने के पानी के लाले थे। तंग हाल लोग पलायन कर रहे थे और जो लोग बचे थे वे शराब, जुआ और भूखमरी के आलम में जीवन गुजार रहे थे। गांव के लोगों का एकमात्र रोजगार था कच्ची शराब बनाना और पीकर लड़ना झगड़ना। गवर्नमेंट के लिए पनिशमेंट पोस्टिंग वाला गांव बन चुका था ये। गवर्नमेंट के स्कीम्स तक आनी बंद हो गई थी यहाँ। तभी गांव के कुछ युवाओं ने इसकी दशा और दिशा को बदलने का बीड़ा उठाया। इसमें पोपटराव पवार मुख्य भूमिका में थे। पोपटराव ने एमकॉम तक पढ़ाई की पुणे यूनिवर्सिटी से। यहीं से 2 बार टेस्ट क्रिकेट खेले, 1 बार महाराष्ट्र की ओर से नेशनल क्रिकेट खेले थे। चाहते तो शहर में अच्छा खासा करियर बना सकते थे, लेकिन परिवार के विरोध के बावजूद इन्होंने अपने गांव में रहकर इसका विकास करने की ठानी। गांव के युवा और महिलाओं का साथ मिला। गांव के बुजुर्गों को ये गांव अपने हाथ में सौंपने को कहा, वो भी सिर्फ 1 वर्ष के लिए, और सबसे श्रमदान का वादा भी लिया। 7 बिंदुओं पर काम शुरू किया गया, जैसे चराई बंदी, यानी खुले खेत में पशुओं को चराने पर रोक लगाई गई। कुल्हाड़ बंदी, पेड़ की कटाई पर रोक। नसबंदी, परिवार नियोजन। नशा बंदी, शराब बनाने और पीने पर रोक। श्रमदान, गांव के लोग मिलजुल कर गांव की भलाई के लिए काम करेंगे। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, भूजल संरक्षण के तरीके अपनाना। क्रॉप मैनेजमेंट, फसल प्रबंधन करना। जब इन 7 पॉइंट्स को लेकर के काम किया गया तो पहले ही साल नतीजे अच्छे आने लगे। लोगों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उन्होंने जी जान लगाकर काम करना शुरू कर दिया। सॉइल और वाटर कंजर्वेशन पर काम हुआ। पहाड़ों के बीच जल संरक्षण के लिए तालाब बनाए गए। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए नाले कुछ इस तरह से खोदे गए कि बारिश की अगर 4 बूंद भी गिरें तो वो सीधे तालाब में आकर के मिल सकें। इससे भूस्खलन रुका और पानी भी इकट्ठा होने लगा। वाटर रिचार्ज के उपाय किए गए। एक दौर था जब यहाँ वाटर लेवल 120 से 150 फीट नीचे चला गया था, वो अब 18 से 20 फीट पर आ गया है। कई लाख पेड़ लगाए गए जिनसे हरियाली बढ़ी। शुरू में ऐसी फसलें लगाई गई जिनमें पानी कम लगे, जैसे मोटे अनाज, प्याज, आलू तथा अन्य सब्जियों की खेती पर जोर दिया गया। कैश क्रॉप और पशुपालन से किसानों की आमदनी बढ़ी। जैसे जैसे गांव तरक्की करने लगा, वैसे वैसे जो लोग गांव छोड़ शहर चले गए थे वो वापस लौटने लगे। वक्त के साथ साथ स्कूलों को बेहतर किया गया, आंगनवाड़ी व स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ किया गया, बायोगैस प्लांट बनाए गए ताकि लोगों को अच्छे से ईंधन मिल सके और इसकी बची हुई स्लरी को कंपोस्ट बनाकर खेतों में इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ एक पंचायत घर भी बनाया गया जहाँ लोग दूर दूर से इस गांव की तरक्की के राज जानने आते हैं। कहने का मतलब है कि पोपटराव ने गांव को बदल कर रख दिया और इसके लिए सर्वसम्मति से उन्हें गांव का मुखिया चुन लिया गया। बाद में पोपटराव के इस काम को देख महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें महाराष्ट्र स्टेट लेवल कमेटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया और इनके तैयार किए गए मॉडल से अनेकों गांवों में विकास होने लगा। आज पोपटराव देश ही नहीं विदेशों में जाकर वहां की स्थिति के हिसाब से गांव के मॉडल तैयार करते हैं।
एक वो दौर था जब पीने के पानी के लाले थे। आज माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आकर के रहते हैं। कभी ये गांव ब्लैक लिस्टेड हुआ करता था, आज इसमें पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ती। साफ सफाई ऐसी कि ग्रामीण विश्वास के साथ कहते हैं, एक मच्छर दिखाओ और 100 रुपए ले जाओ। एकता ऐसी कि सब साथ मिलकर रहते हैं और साथ काम करते हैं। केवल एक मुस्लिम परिवार के लिए यहाँ मस्जिद बनाई गई, एक ईसाई और एक बौद्ध परिवार के लिए उनके धार्मिक स्थल बनाए गए। गांव की तरक्की की जो इबारत पोपट राव ने लिखी है, उसके लिए सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा है। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।